नमस्कार। हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। जब किसी दर्पण द्वारा या किसी लेंस द्वारा बनाया जाता है तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हर हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। जैसे कि आपके पास अगर अवतल दर्पण है तो इस अवतल दर्पण के द्वारा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हर हमेशा वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका सही आंसर होता है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हर हमेशा उल्टा ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कभी कभी इसको किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति मिनट इत्यादि में पूछा जा सकता है, तो आप उसे बदल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया हो तो आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी कि कितने का 5/18 का आपको गुणा करना पड़ता है, तो वो बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। अगर यही बात अगर हम उल्टा आपसे बोलें, अगर यही बात उल्टा करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना पड़ता है तो 18/5 का आप गुणा कर देंगे तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो r होती है फोकस दूरी की डबल होती है। यानी कि जब हमारे पास वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई हुई तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, एक होता है प्रकाश का परावर्तन और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो टकराकर जाने वाली किरण होती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि इसने पूछा है कि इसमें कौन सा कोण कहलाएगा, निर्गत किरण और अवलंब के बीच। तो जो निर्गत किरण है और अवलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? लेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम दर्पण की बात करते थे तो दर्पण में अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसके द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में फोकस बिंदुओं की संख्या, यहाँ पर होना चाहिए फोकस बिंदु। तो लेंस में फोकस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी लेंस में 2 फोकस बिंदु होता है जिसको हम लोग F1 और F2 से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल F1 और कैपिटल F2 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस पर जो फोकस बिंदु होते हैं 2 फोकस बिंदु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस है, दोनों में ही 2 फोकस बिंदु होते हैं, जिसमें ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। यही अगर हमारा अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस में ये F1 आपका इस साइड हो जाता और F2 इस साइड हो जाता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसमें कितने फोकस बिंदु होते हैं, तो 2 फोकस बिंदु होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है प्रकाश का अपवर्तन, हमने बताया था जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है।
या तो अवलंब की ओर झुकेगा या अवलंब से दूर हटेगा। आपने पढ़ा होगा सघन से विरल में जाना, विरल से सघन में जाना। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहलाता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम होता है किन्हीं दो रंगों के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा? तो दर्पण की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तो वस्तु के बराबर ही बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा, वस्तु के बराबर तीनों ही प्रकार के प्राप्त होते हैं। साथ में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी दोनों ही मिलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हर हमेशा वस्तु से छोटा होता है, साथ में आभासी भी होता है।